दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनुस्मृति के अध्याय 2 से वर्ण व्यवस्था के श्लोक देखे थे। आज हम देखेंगे कि इन श्लोकों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इन पर क्या अपनी टिप्पणी दी। 1. ब्राह्मण का स्थान। श्लोक में ब्राह्मण को ज्ञान और धर्म का प्रचारक बताया गया, लेकिन समय के साथ ब्राह्मण वर्ग ने इस ज्ञान को अपने तक सीमित कर लिया, जिससे अन्य वर्णों को शिक्षा और धर्म ज्ञान से वंचित किया गया। अम्बेडकर जी की टिप्पणी। अम्बेडकर जी कहते थे कि ज्ञान पर एक वर्ग का अधिकार होना समाज में असमानता की जड़ है। 2. क्षत्रिय का कर्तव्य। श्लोक में क्षत्रिय को रक्षा और शासन के अधिकार दिए गए, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि यह व्यवस्था क्षत्रिय को सत्ता देने का माध्यम थी, जिससे अन्य वर्णों पर शासन हो सका। वैश्य का कर्तव्य। वैश्य को अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार बनाया गया। व्यापार, खेती और धन उत्पत्ति वैश्य के लिए रखी गई। इससे समाज में धन की केंद्रीकरण की व्यवस्था बनी। अम्बेडकर जी की टिप्पणी। अम्बेडकर जी कहते थे कि इसने समाज में आर्थिक असमानता को जन्म दिया, जिसमें धन एक वर्ग के पास और श्रम दूसरे वर्ग के पास सिमट गया। 4. शूद्र की स्थिति। सबसे विवादास्पद श्लोक था, जिसमें शूद्र के लिए केवल सेवा को धर्म बताया गया। इसने शूद्र को समझ में सबसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अम्बेडकर जी की कठिन भावना। अम्बेडकर जी इस श्लोक को समझ की सबसे बड़ी व्यवस्थागत असमानता मानते थे। उनका कहना था कि यह एक ऐसी घोषणा थी जिसमें शूद्रों को कभी भी सम्मान और सामाजिक उठाव नहीं दिया गया। 5. समाज पर प्रभाव। इस वर्ण व्यवस्था ने समाज में चतुर्वर्ण की प्रथा को मजबूत किया। ब्राह्मण के पास ज्ञान, क्षत्रिय के पास सत्ता, वैश्य के पास धन और शूद्र के पास केवल सेवा का कर्तव्य रह गया। 6. अम्बेडकर जी का निष्कर्ष। इसी प्रथा और असमानता के खिलाफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया। उनका कहना था कि यह ग्रंथ मानव समझ के लिए नफरत, असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है, इसीलिए इसे समाज सुधार के रास्ते से हटाना जरूरी है। दोस्तों, आज हमने देखा कि मनुस्मृति के श्लोकों में वर्ण व्यवस्था कैसे बताई गई और अम्बेडकर जी ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करके समाज को एक नए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 के श्लोक और उनका अर्थ समझेंगे।